डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लिप में हमने हार्डनेस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। हार्डनेस ऑफ मिनरल्स क्या होती है, और एक स्केल का नाम आया था जिससे हम जो है डिटरमाइन करते हैं हार्डनेस, बिकॉज इट्स वेरी important and useful diagnostic property when we determine the hardness of a mineral, of unknown mineral. तो डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि हार्डनेस इज सिंपली it is the resistance offered by a mineral, okay, or resistance which a particular mineral offers to scratching, rubbing और abrasion, इसलिए इसको स्क्रैच हार्डनेस भी कहते हैं। सो क्योंकि एक रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव हम एब्सोल्यूट हार्डनेस डिटरमाइन नहीं करते हैं, आर्बिट्रेरी स्केल है एक जो कि रिलेटिव स्केल है। रिलेटिव टर्म्स में हम, एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं डिटरमाइन करते हैं, बल्कि रिलेटिव टर्म्स में हम जो है ये डिटरमाइन करते हैं हार्डनेस को। सो ब्रॉडली स्पीकिंग हार्डनेस ऑफ मिनरल एज डिटरमाइंड कन्वेंशनली इज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये एक मिनरल की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमें इस क्वालिटी की तरफ इंडिकेट करता है कि ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ओके, एंड इट इज़ डिटरमाइंड इन रिलेटिव टर्म, जैसे मैंने आपको कहा। सो ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, और इसमें जो मिनरल्स 10 मिनरल्स लिए गए हैं और उनको वैल्यूज़ दिए जाते हैं फ्राम 1 to 10, यही एज स्टैंडर्ड यूज होता है। और ये जो स्केल है ये साइंटिस्ट ने दी थी, उसका नाम मोहो था, एफ मोहो, ओके। ये स्केल जिस साइंटिस्ट ने दी थी इसका नाम एफ मोह था, ओके, एफ मोहज। तो इसी ने अपने नाम पे फिर इसका नाम, और स्केल कब दी थी? 1822 AD में। जो मोह था ये यूरोपियन कंट्री में एक कंट्री है, या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, ओके। ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, उसने 19th सेंचुरी में जो है ये स्केल डिवाइस की थी और फिर अपना ही नाम रखा उसको, मोहो स्केल ऑफ हार्डनेस, ओके। सो इट वाज put forward by him in 1822 AD and he was from Austria, which is a European country. So ये रिलेटिव स्केल, इसमें किस तरह मिनरल्स अरेंज किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्केल ऑफ हार्डनेस जो है इसमें वैल्यूज़ दिए जाते हैं फ्राम 1 to 10। 1 इज़ सॉफ्टेस्ट, और देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया जाता है। और जो हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट मिनरल, नेचुरली अकरिंग मिनरल, उसको उसने 10, जिस तरह स्केल पे सेंटीमीटर होता है, इंचेस होता है, इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 1 to 10 उसने लिए। सॉफ्टेस्ट को 1 वैल्यू दिया और जो हार्डेस्ट है उसको 10 दिया। हार्डेस्ट डायमंड और सॉफ्टेस्ट उसको टैल्क कहते हैं, जिससे टैल्कम पाउडर बनाते हैं। उसके बीच में बाकी 9 स्टैंडर्ड्स वो हम नीचे देखेंगे, टेबुलर फॉर्म में हमने दिया है वो, ओके। सो दैट मीन इसमें कोई आपको पूछे हार्डेस्ट इज नेचुरली अकरिंग, दैट इज हैविंग 10 वैल्यू असाइंड, दैट मिनरल इज डायमंड, एंड द सॉफ्टेस्ट हैविंग वैल्यू 1 असाइंड, दैट इज टैल्क, ओके। सो प्रैक्टिस में जो है जब भी हम कोई अननोन मिनरल हमें होता है, जब डिटरमाइन करनी होती है हार्डनेस, तो इन्हीं 10 मिनरल जो हैं इन्हीं की मदद से फिर हम इस एक स्केल जो दी हुई है हमें, एक सेट स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल ग्लोबली एक्सेप्टेड है, वही फिर हम यूज़ करते हैं, ओके। तो जो हार्डर मिनरल्स होंगे वो स्क्रैच करेंगे सॉफ्टर मिनरल्स, ये तो कॉमन सेंस की बात है, हार्ड सॉफ्ट को स्क्रैच करेगा, ओके। जब हम स्टार्ट करते हैं, ओके, जो मिनरल नेम ऑफ द मिनरल, देन हार्डनेस, ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रॉम 2 3 4 5 10, ओके। जैसे लास्ट टाइम में भी मैंने कहा था, सॉफ्ट मिनरल दे प्रोड्यूस लेस साउंड मोर पाउडर, हार्डर मिनरल दे प्रोड्यूस लेस पाउडर मोर साउंड, दे आर सोनरस, ओके। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, सॉफ्टेस्ट टू हार्डेस्ट, ओके। नंबर 1 जो है टैल्क है, ओके। टैल्क की कंपोजिशन जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि ये हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट है, Si4O10, ओके।
OH2 Mg3Si4OH10 OH2 हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट हॉप टेस्ट। जो टैल्कम पाउडर आप देखते हैं या सैलून में भी यूज़ करते हैं वो पाउडर गर्मियों में, उसको फिर क्रश करके, क्योंकि ये ऐसा मिनरल है इसको हाथ में लेते हैं ये बिल्कुल क्रम्बल पाउडर इसका बन जाता है। जब भी हम पिंच में लेते हैं या मिनरल अगर हमारे पास हो तो उसमें इजीली हम जो है पिंच से उसको पाउडर बना सकते हैं या बन जाता है, इतना ही सॉफ्ट होता है। तो इसी को क्रश करके फिर फ्रेगरेंस वगैरह प्रोसेस करके वो पाउडर बनाया जाता है। देन जिप्सम तो आपको पता ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंटिंग, सर्जरीज़ में हर जगह इसकी जो इफादत है। ये इसकी कंपोजिशन जो है ये भी कैल्शियम सल्फेट ही है, हाइड्रेटेड CaSO4 सॉरी कैल्शियम सल्फेट और 2 टाइम्स वाटर। ओके, जिप्सम की कैल्साइड अगेन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सल्फेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। फ्लोराइड जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, दिस इज कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। एपेटाइट ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कैल्शियम फॉस्फेट ही है। ओके, CA5PO4 मीन्स फॉस्फेट, और थोड़ा सा इसके साथ फ्लोराइड भी होता है। कैल्शियम फॉस्फेट आप याद रख सकते हैं, फॉस्फेट ऑफ कैल्शियम। फेल्सपार, बहुत सारे मिनरल फेल्सपार के होते हैं, और जो एज स्टैंडर्ड लिया जाता है दैट इज़ पोटेशियम फेल्सपार, उसको हम ऑर्थोक्लेस कहते हैं। और ये जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था ये पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, KAlSi3O8 सिलिकेट ऑफ पोटेशियम एल्युमिनियम। ओके, देन क्वार्ट्ज कॉमन, वेरी कॉमन मिनरल, हर जगह आप देख सकते हैं, रॉक्स में भी वाइट या बाजरी में भी वाइट कंकर होते हैं, दैट इज़ क्वार्ट्ज सिलिका, वो मिनरल होता है। टोपाज अगेन वेरी कॉम्प्लेक्स एल्युमिनियम सिलिकेट है। कोरंडम Al2O3, ओके, उसका एल्युमिनियम Al2Si4 फ्लोराइड OHO2 टोपाज का होता है, ये भी जेमस्टोन है। देन कोरंडम अगेन जेमस्टोन, ये एज एब्रेजिव भी यूज होता है, ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। और अगर इसमें कलर्ड वेराइटी आता है, कोई क्रोमियम या और कोई टाइटेनियम या और कोई मिनरल आता है, तो ये या तो रेड बनता है जिसको हम रूबी कहते हैं। ओके, और अगर ये ब्लू हो तो उसको हम सफ़ायर कहते हैं, नीलम जिसका नाम दिया जाता है, जो कि कश्तवाड़ पाउडर में निकलता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जेम वैरायटी। देन डायमंड कंपोजिशन C, हाई प्रेशर मिनरल। ओके, सो इसी को 1 2 3 4 करके हम जो है, टोपाज का 7 है, देन कैल्शियम कैल्साइट का 3 है, जिप्सम का 2 है, टैलक का 1 है, हॉट डस्ट जो कोरंडम है उसका 10 है। तो यही मिनरल फिर हम यूज़ करते हैं। जब कोई अननोन हो तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर इससे स्क्रैच नहीं होगा दैट मीन्स ये वो हार्डर देन 1 है, 2 से होगा दैट, और 3 से भी होगा, लेकिन हम इमीडिएटली देखते हैं जिससे नहीं होगा उससे नेक्स्ट हायर से अगर होगा तो उसके बीच में उसका वैल्यू असाइन किया जाता है। जैसे 2 से नहीं होगा तो 3 से कोई मिनरल हुआ, तो 2 तो जिप्सम का है, 3 कैल्साइट का है, उसको हम 2 और 3 के दरमियान वैल्यू असाइन करते हैं 2.5। इसी तरह 3.4। और कोई मिनरल्स पहले 4 5 से नहीं होता है लेकिन क्वार्टर्स से होता है, 7 से स्क्रैच होता है, दैट मीन्स इन 6 से वो हार्डर है, उसकी हार्ड इन 6 से ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टर से होता है तो उसको हम 6 और 7 के दरमियान 6.5 असाइन वैल्यू करते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट, दैट मीन्स जो हायर जो है इमीडिएटली हायर जो है अपने लोअर वैल्यू को वो स्क्रैच कर सकता है, क्योंकि वो उसे हार्डर होता है। सो द हार्डर मिनरल स्क्रैच द सॉफ्टर मिनरल। सो बाय स्टार्टिंग विद द मिनरल ऑफ द लोएस्ट हार्डनेस फ्रॉम द स्केल, हार्डनेस ऑफ अननोन मिनरल कैन बी इजीली फिक्स्ड। जिस तरह मैंने आपको बताया 4.5 और 2.5 किस तरह हम जो है रख सकते हैं। ये जो है हार्डनेस स्केल जिसको हम कहते हैं, मोज हार्डनेस स्केल, ये आपने याद रखनी है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स में भी ज़रूरत आएगी। तो ये तो सेट मिनरल स्टैंडर्ड। अब अगर हमारे पास सारी मिनरल नहीं है तो कुछ कॉमन जो है सब्सटेंसेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास गिलास होगा, ओके, कटा हुआ जो शीशा होगा, उसकी हार्डनेस जो 5.5 के आसपास जो है होती है। इसी तरह अगर हमारे पास स्टील या नाइफ होगा, पेन नाइफ होगी, तो उसकी हार्डनेस 6। इसी तरह फिंगर नेल भी हम यूज़ करते हैं कभी, क्योंकि फिंगर नेल या कॉइन भी यूज़ करते हैं, उसकी फिंगर नेल की हार्डनेस 2.5 तक है, 1.5 to 2.5 तक
कंसिडर की जाती है। अगर फिंगर नेल से होता है दैट मीन्स वो फिंगर नेल से कम उसका वैल्यू आएगा। इसी तरह हम कॉमन सब्सटेंसेस या तो नेल या स्टील नाइफ या फिंगर या इवन कील भी हम यूज़ करते हैं। इन चीज़ों से भी हम हार्डनेस जो है मिनरल की स्क्रैच हार्डनेस जो है पता कर सकते हैं और फिर वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं जब हम डिटरमाइन हार्डनेस की करते हैं। एक तो ये है कि ये एक खाली रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ये एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, देन कि ये एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। एनआइसोट्रोपिक एक होता है एनआइसोट्रोपिक, दूसरा आइसोट्रोपिक। आइसो मीन्स सिमिलर, ओके, यूनिफॉर्मिटी जिसमें। एनआइसोट्रोपिक एक जैसे नहीं हो, एक डायरेक्शन में एक वैल्यू दिखाएगा या एक प्रॉपर्टी एक हार्डनेस थोड़ा हार्ड होगा, दूसरे में थोड़ा कम, दूसरी डायरेक्शन में थोड़ी हार्डनेस कम होगी, तीसरी डायरेक्शन में थोड़े उससे कम होगी, लेकिन ये वैल्यू ज़्यादा वेरी नहीं करते, ऑलमोस्ट एक दूसरे के नेग्लिजिबल जो है वैल्यू होते हैं। थर्ड जो है डिकम्पोजिशन अगर हो, मिनरल अगर एटमॉस्फेरिक वेदरिंग रेनफॉल से हाई टेम्परेचर से उस में डिकम्पोजिशन हो जाती है मिनरल की, उससे भी जो है हार्डनेस चेंज हो जाती है। तो इसलिए जो हम जब भी हम हार्डनेस मिनरल की डिटरमाइन करते हैं हम वेदर जो है डिकम्पोज्ड मिनरल नहीं लेते हैं बल्कि फ्रेश मिनरल लेते हैं, अनवेदर्ड और अनअल्टर्ड सरफेस पे ये डिटरमाइन करते हैं। सो दिस ऑल अबाउट मोहोज स्केल ऑफ हार्डनेस। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप जहन में रखिए।